आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं यहाँ पर आए हुए सभी मीडिया के बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हम लोग करने जा रहे हैं, जिसका पर्पज़ है कि माउंट लिटरा एजुकेशन जो ऐप है, लर्निंग ऐप है, उसकी लॉन्चिंग। मैं आपको बताना चाहूँगा कि माउंट लिटरा जी स्कूल जो है वो जी लर्न लिमिटेड के स्कूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया। अप्रॉक्सीमेटली 150 प्लस स्कूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया और एक पेडागॉजी को फॉलो करते हैं ये अभी स्कूल। सभी स्कूल का करिकुलम जो है ऑलमोस्ट सभी सेम एक ही पैटर्न पर चलते हैं और मुझे लगता है कि वाहिद ऐसा ब्रांड है जहाँ पर कि हमें रेगुलर बेसिस पे कंपनी सपोर्ट करती है और ऑल ओवर इंडिया कंपनी का एक ही करिकुलम चलता है। नए नए इनिशिएटिव्स कंपनी जो है वो मार्केट में लाती है। उसी कड़ी में एक ऐप जिसका नाम है कि माउंट लिटरा लर्निंग ऐप वो कंपनी ने लॉन्च की है। उसी लॉन्चिंग के लिए हमारे साथ हैं मैडम मिसेस जसविंदर कौर जी, जो कि रीजनल स्कूल डायरेक्टर हैं नॉर्थ जोन जी लर्न लिमिटेड की। इस ऐप के बारे में विस्तार से अब मैडम आपको बताएंगे। प्लीज़ मैम। हो सकेगा और बच्चे जो ट्यूशन क्लासेस पर जाते हैं उनको ट्यूशन पर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इस ऐप के द्वारा जिस तरह से बच्चों को समझाया गया है वो बिल्कुल उनके एज एप्रोप्रिएट और क्लास एप्रोप्रिएट कंटेंट है और समझाया भी उसी तरीके से गया है। तो इसमें कुछ ऐसे विजुअल्स, कुछ ऐसे वीडियोस भी हैं जिसके द्वारा बच्चे बहुत ही दिलचस्प तरीके से डेमोस्ट्रेशन के द्वारा, लाइव क्लासेस के द्वारा बच्चों की सब्जेक्ट जो है उनको वो पढ़ाया गया। और इसमें सारे सब्जेक्ट्स जो भी उनके क्लास में सीबीएसई के द्वारा सब्जेक्ट्स निर्धारित किए गए हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं बच्चे उस पर पढ़ सकते हैं। अब मैंने जैसे आपको भी शुरू में बताया कि ये एक हाइब्रिड मॉडल ऑफ लर्निंग है। उसका मतलब आने वाले समय में चाहे बच्चे जो है लॉकडाउन हो, कुछ भी हो, उनकी जो लर्निंग है इस ऐप के द्वारा वो बिल्कुल भी हैम्पर नहीं होगी। तो अगर लर्निंग हैम्पर नहीं होगी, कॉन्टिन्यूस लर्निंग प्रोसेस में रहेंगे, तो आज के इस टेक्नोलॉजिकल एरा में जहाँ पर टेक्नोलॉजी एक वाइटल रोल प्ले करती है, तो ये ऐप बच्चों को फ्यूचर रेडी बना रहा है। तो इससे उनकी कभी भी लर्निंग जो है वो इट विल सपोर्ट देयर रेगुलर क्लासरूम टीचिंग एज वेल एज दे विल बी लर्निंग थ्रू द टेक्नोलॉजी ऑल्सो, और इंटरेस्टिंग होगा। दिस इज़ अ बेसिक फैक्टर। तो मैं इसको अगर मैं ब्रीफ में बोलना चाहूँ तो नंबर 1 हम बच्चों को हाइब्रिड और टेक्नोलॉजिकल लर्निंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। उनका बायलिंगुअल है ये। नंबर 3 उनको ट्यूशन्स की ज़रूरत नहीं है, जहाँ टाइम और पैसा दोनों सेव हो रहा है। नंबर 4 बच्चा इसकी असेसमेंट प्रॉपर ले सकता है, जिस पे पेरेंट को पता चलता है कि कितनी देर बच्चे ने ये ऐप का इस्तेमाल किया, और उसने अगर असेसमेंट ली है तो बच्चे की परफॉर्मेंस भी उनको साथ के साथ पता चलती है, जिसको पेरेंट्स भी देख सकते हैं और टीचर्स भी देख पाएंगे। तो टीचर्स जो है उनको किस तरह से पढ़ाना, उनके लिए टीचिंग ऐप है। तो टीचर्स एक अलग ऐप, कंटेंट वही रहेगा। उनको पढ़ाने के लिए जिस तरह से वो क्लास में पढ़ाएंगे वही बच्चा घर जाकर भी पढ़ पाएगा। तो टीचर भी ट्रैक कर पाएगा बच्चे की परफॉर्मेंस और पेरेंट भी उसको ट्रैक कर पाएगा। तो मेरे ख्याल से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो डिलीवरी है स्कूल में, वो आई थिंक दैट विल बी बेटर एंड बेटर। और बच्चे जो हैं वो हम सिर्फ स्कूल के नहीं बल्कि उनके लाइफ के लिए सक्सेसफुल हों, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल जो हमारी फ़िलॉसफी है लव फॉर नॉलेज वो इम्प्लीमेंट होगी। हमारी जो पैडागॉजी है कि इट्स डिफरेंशिएटेड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग वो भी इम्प्लीमेंट होगी। और हमारा जो गोल है कि हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी के द्वारा ग्लोबली कॉम्पिटेंट हो विद 21st सेंचुरी स्किल्स। आई थिंक ऑल दिस विल बी अचीव्ड जस्ट थ्रू दिस लर्निंग ऐप। हाँ, पेरेंट्स को हमने आज भी पेरेंट्स को जो है एक इंडक्शन प्रोग्राम हुआ था, जिस पे इस ऐप को किस तरह से डाउनलोड करना है, किस तरह से इसका इस्तेमाल होगा, वो डिटेल में हमने उनको ट्रेनिंग दी है। एक तो दूसरी उनको मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि इसको रेगुलर बेसिस के ऊपर, जैसे हम ट्यूशन पर रोज़ भेजते हैं बच्चों को, तो उनको ट्यूशन पर ना भेजकर अगर 2 घंटे बच्चा इसके ऊपर काम करेगा तो वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग होगी और उसकी इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। बिकॉज हमें ये नहीं डरना चाहिए कि ये डिजिटल एक्सपोजर होगा, बिकॉज आज के दौर में लोगों को ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि डिजिटल हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे ज़माने में टेक्नोलॉजी पर कोई एजुकेशन नहीं होती थी, पर हमारे जो बच्चे हैं ना, ये टेक्नोलॉजिकल एरा के बच्चे हैं। उनको पैदा होते ही टेक्नोलॉजी से खेल रहे हैं, और अगर हम उनको वंचित करेंगे इन सब चीज़ों से तो वो पिछड़ जाएंगे। क्योंकि आने वाला टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, टेक्नोलॉजी का
टाइम है। सो जैसे स्टेशनरी इम्पॉर्टेंट है, बुक इम्पॉर्टेंट है, पेंसिल इम्पॉर्टेंट है, ज्योमेट्री बॉक्स इम्पॉर्टेंट है, आज के युग में ये मोबाइल फ़ोन्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस ऐप को एंड्रॉयड फ़ोन जो कि 6 वर्जन का होगा उसी पर ये मिनिमम 6 वर्जन वो उसके ऊपर ये काम कर पाएंगे। तो और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि इसके लिए एक बार डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट चाहिए, पर एक बार इंटरनेट से डाउनलोड हो गया तो ये ऑफलाइन भी काम करेगा। तो उसके लिए ये बच्चों को ये ज़रूरी नहीं है कि बार बार इंटरनेट नहीं है तो उनकी लर्निंग कहीं पर हैम्पर होगी। आई थिंक ये अपने आप में मैं आई कॉन्ग्रेचुलेट माउंट लिटरा जी स्कूल जम्मू ऑल्सो कि पाइनियर है जो इस तरह से एक लर्निंग ऐप के द्वारा भी बच्चों को एजुकेट कर रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है और बच्चों को फ्यूचर रेडी बना रहे हैं। थैंक यू। मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि इसको अगर पेरेंट्स इस्तेमाल करते हैं तो इससे बच्चों का जो टाइम है वो भी सेव होगा, पेरेंट्स के जो फाइनेंशियल इश्यूज़ है वो भी सेव होगा, क्योंकि बच्चों को इससे ट्यूशन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बच्चों की जो लर्निंग है वो कॉन्टिन्यूस लर्निंग होगी, कॉन्टिन्यूस असेसमेंट होगी और बच्चों की परफॉर्मेंस पेरेंट्स भी ट्रैक कर पाएंगे और टीचर्स भी ट्रैक कर पाएंगे। बच्चों को तो बेनिफिट है ही है क्योंकि बच्चा सेल्फ असेसमेंट भी कर सकता है इस पर। तो इस पे इतने सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं कि जितनी बार बच्चा उस चैप्टर का उस कंटेंट का असेसमेंट लेता है हर बार नया क्वेश्चन पेपर आएगा। तो उससे बच्चों में जो है एक आजकल बच्चे टेक्नो सेवी हैं और टेक्नोलॉजी से मोबाइल के द्वारा वो बच्चे और बेहतर सीख सकते हैं। पेरेंट्स को मैं यही बोलना चाहूँगी कि वो उनके अंदर जो एक फ़ोबिया है कि बच्चों को डिजिटल एक्सपोजर जो है वो नहीं होना चाहिए, उनको उसके लिए निर्धारित करें समय कि कम से कम 2 घंटे या 1 घंटा 1.5 घंटा बच्चे इस ऐप के ऊपर काम करें ताकि उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो सके। तो आई थिंक उससे कोई भी किसी भी तरह का कोई हार्म नहीं।